परमात्मा सब जगत में व्याप्त होते हुए भी जगत के परे है। तो सब जगत में व्याप्त होते मतलब क्या? अपने में भी। अच्छा, ये तो हम भूल ही गए। परमात्मा ही हमारे माध्यम से प्रकट हो रहा है, और जिसमें प्रकट हो रहा है ये इंद्रिय मन बुद्धि, ये भी परमात्मा ही है। देखो, इसलिए अपने शरीर को कष्ट दे के साधना करना ये अध्यात्म नहीं है। कई लोगों को ये होता, उपवास करेंगे, खाएंगे नहीं, फिर करेंगे क्या? खाने के बारे में सोचेंगे। तो जो खाना पेट में जाना चाहिए वो दिमाग में गया। अरे हद हो गई। तो सिंपल बात ये है, पेट को भर के रखो, दिमाग को खाली रखो, मौज में रहो। इसीलिए परम तत्व यही है, और इस परम तत्व परमात्मा को कहते हैं शिव, और इसकी जो शक्ति है, विमर्श जो है, इसको कहते हैं शक्ति। अब ये जो है परमात्मा, इसकी जो शक्तियाँ है, ये शक्तियाँ 3 प्रकार की हो गई। अब ठीक से समझ लेना, हम यही बात आपको वेदांत के अनुसार बताते हैं जो आपको मालूम है। परमात्मा है सत्स्वरूप। सत्स्वरूप माने जिसके अभाव की अनुभूति नहीं हो सकती, जो केवल भावात्मक है, अभावात्मक नहीं। किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं होता। ये जो नित्योपलब्धि स्वरूप हम आत्मा, ये जो नित्य उपलब्ध तत्व है, इसको कहते हैं परमात्मा, यहाँ की भाषा में परम शिव। अच्छा, इस परमात्मा की अपनी शक्ति है, उस शक्ति को कहते चित्त। तो परमात्मा हो गया सत, शक्ति हो गई चित्त। शिव जी की जो शक्ति है, राम जी की जो सीता है, कृष्ण की जो राधा है, तो कृष्ण और राधा ये वैष्णव तंत्र कहते हैं। शिव शक्ति ये शैव तंत्र है। इस प्रकार से परमात्मा सत, उसकी अनंत शक्ति हो गई चित्त, और ये चित्त शक्ति का जो विलास है, एक्सपांशन है, उसको कहते हैं आनंद। 3 बातें हो गई, सत, चित्त और चित्त का विलास। जहाँ जहाँ विस्तार होता है वहाँ फैलाव होता है। जैसे किसी को कुछ समझ में आया गलती से, जोक, कई बार हमको लोग पूछते हैं, स्वामी जी आपको कभी दुख होता है क्या? जरूर होता है। कब? जब हमारा जोक फ्लैट जाता है। कई बार लोग उसके बाद पूछते हैं, बाद में क्या हुआ? ऐसा खाओ एक बाद में क्या हुआ? तो जब आदमी खुश हो जाता है, हंसता है, तो मुंह फटता है, हा। तो इस चैतन्य का, चित्त शक्ति का विलास, विस्तार को ही आनंद कहते हैं। तो 3 बातें हो गई, परमात्मा सत, उसकी शक्ति चित्त, उसका विस्तार आनंद। अब ये आनंद की अभिव्यक्ति 3 प्रकार से होती है। एक जिसको स्वातंत्र शक्ति कहते हैं या इच्छा शक्ति कहते हैं। परमात्मा में इच्छा हो गई, एको हम बहुश्याम। अब परमात्मा में क्यों इच्छा हो गई? आप कौन होते पूछने वाले? जब परमात्मा में इच्छा होगी तब आप नहीं थे। देखो, बच्चों को चिढ़ाना और कहते ना, देखो तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे प्यार नहीं करते। कैसे? देखो उन्होंने तुमको अपने शादी में बुलाया था, तुम प्यार नहीं करते। तो इस आनंद की अभिव्यक्ति 3 प्रकार से, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। जब तक के मन में इच्छा नहीं होती, तब जब तक के मन में ज्ञान नहीं होता, तब तक की कोई क्रिया नहीं होती। तो 5 बातें हो गई। परमात्मा सबके परे, परमात्मा की शक्ति चित्त, शक्ति का विलास आनंद, और ये आनंद की अभिव्यक्ति इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। ये पूर्ण ढांचा हो गया तत्व का।